जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दूसरा शमूएल 6:6। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। आगे लिखा है, तब यहोवा का गुस्सा उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां पर ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के सामने मर गया। अब सवाल ये उठता है कि उज्जा ने कोई गलत काम नहीं किया था, उसकी इंटेंशन अच्छी थी, वो परमेश्वर के संदूक को गिरने से बचा रहा था, फिर आखिर परमेश्वर ने उसे मार क्यों दिया? जो भीड़ यहोवा के संदूक के साथ आनंद मनाते हुए जा रही थी वो दुखी हो गई। दाऊद के विषय में लिखा है, तब दाऊद खेदित हुआ या अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। दाऊद ने ही उस जगह का नाम पेरू सज्जा रखा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उज्जा पर टूट पड़े थे। आगे लिखा है, उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा कि यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आ पाएगा। दरअसल दाऊद जो था वो यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में मंगवाना चाहता था। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि शमूएल के समय में पलिश्ती आते हैं और यहोवा के संदूक को लूट कर ले जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसलिए वो यहोवा के संदूक को लौटा देते हैं। पहला शमूएल उसकी 6 आयत में लिखा है, यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा था, लेकिन इन 7 महीनों में पलिश्तियों के यहाँ गिल्टियां निकलनी शुरू हो गई लोगों को, और वो समझ गए कि हम ये जो संदूक उठा लाए हैं इसकी वजह से हो रही है ये प्रॉब्लम। और वाचा के संदूक को लौटाने के लिए पलिश्ती लोग जो ट्रिक लगाते हैं वो नई गाड़ी पर रख करके उसे लौटा देते हैं। पहला शमूएल 6:7। तो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ। ध्यान से देखिए, नई गाड़ी बनाओ, ये पलिश्ती लोग कह रहे हैं आपस में, और ऐसी 2 गाय लो जो जुए तले ना आई हो, और उस गाड़ी पर संदूक रख देना वाचा का और उसे लौटा दो। पलिश्तियों की ये जो नई गाड़ी वाली ट्रिक थी, किस तरह से यहोवा के संदूक को लौटाया जाए, ये बिब्लिकल नहीं थी, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो इसलिए उन्होंने नई बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया यहोवा का संदूक और लौटा दिया। अब वहां से यहोवा का संदूक निकल करके बेतशेमेश को जाता है, जहां पर लोग मरने लगते हैं। पहला शमूएल 6:19 में लिखा है कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के अंदर झांक लिया था, इसलिए पहले तो 70 लोग मरे और फिर 50,000 लोग मर गए, और फिर बेतशेमेश के लोग डर गए क्योंकि यहोवा ने अपने लोगों को मारा था, यहूदी लोगों को। अगली आयतों में लिखा है, बेतशेमेश के लोग कहने लगे कि इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, वो हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किरेतीम के निवासियों से ये कह दिया कि पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर के इसे ले जाओ यहाँ से। अब परमेश्वर के वाचा का संदूक ये इनके लिए बवाल बन गया है और ये हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं उसे। अब किरियतरीम के लोग जाते तो हैं और वाचा का संदूक ले लेते हैं। पहला शमूएल 7:1 में लिखा है, किरियतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था वहां रख दिया। यहोवा का संदूक रक्षा करने के लिए अबीनादाब के लड़के एलियाजर को उन्होंने पवित्र भी कर दिया, और कित्रेयारीम में रहते रहते 20 साल बीत गए, यहोवा का संदूक वहीं रह गया। और इसके बाद दाऊद कोशिश करता है एक दिन कि इसे उठा करके अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाए। सारी घटनाओं की वजह ये थी कि बाइबल सही से नहीं पढ़ी जा रही थी। व्यवस्था की किताब में लिखा था कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को कैसे हैंडल करना है, लेवी खानदान के लोग ही उठा सकते थे, और इसमें भी एक बड़ी बात है जो मैं अब आपको दिखाऊंगा। पलिश्तियों को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो नई गाड़ी के ऊपर रख करके वाचा के संदूक को लौटा देते हैं। लेकिन जब दाऊद ये फैसला लेता है कि उसे वाचा का संदूक लाना है दाऊदपुर में, तब दूसरा शमूएल 6:3 में लिखा है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे नई गाड़ी पर पलिश्तियों ने वाचा के संदूक को लाद दिया था, उसी तरह से सेम टू सेम दाऊद के लोग भी नई गाड़ी पर वाचा के संदूक को चढ़ा रहे हैं। अब अबीनादाब के 2 लड़के थे, उज्जा और अहिद्यो, ये नई गाड़ी को हाँकने लगते हैं। अब यही उज्जा जो था ये इस गाड़ी को छू देता है, क्योंकि बैल ठोकर खाते हैं, कहीं वाचा का संदूक गिर ना जाए, और ये उसे पकड़ लेता है और ये मर जाता है। अब लेवियों की भी 3 तरह की जातियां थी, और इनको भी परमेश्वर यहोवा ने गाड़ियां दी थी, यानी कि याजकों को भी गाड़ियां दी गई थी। ये बात गिनती की किताब में दी है। 7-7 गिरशोनियों ने उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए। किसने? यहोवा परमेश्वर ने। फिर जो मरारियों वाला वंश था उनके लिए लिखा है, उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के बेटे थे, ईतामार के अधिकार में किए गए थे। लेकिन अगली आयत में लिखा है कहातियों के लिए, और कहातियों के लिए उसने कुछ ना दिया, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली उन्हें, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वो उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें।
लेवियों में भी ये जो कहातियों का वंश था, ये पवित्र वस्तुओं को उठाने वाला था अपने कंधों पर। अब कुछ बातें इन्हें पता थी और कुछ बातें नहीं पता थी। 20 साल बीत गए हैं और ये बाइबल पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने स्टाइल परिश्तियों वाला ही अपनाया था, नई गाड़ी वाला। उज्जा के घर में 20 साल तक यहोवा का संदूक क्या रहा, उसने उसे इतना नॉर्मली लेना शुरू कर दिया कि उसे याद ही नहीं रहा कि इसे छूना नहीं है। कोई भी याजक उसे बिना पवित्र हुए छू नहीं सकता और परमेश्वर की चीजों को किसी भी तरह से हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। अब चाहे ये गाड़ियों वाली बात हो या फिर उसका अपना पर्सनल आत्मिक जीवन हो, उज्जा मर जाता है। इस घटना के बाद ओबेदेदोम नाम के आदमी के घर पहुंचा दिया जाता है वाचा के संदूक को। दूसरा शमूएल 6:10। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊद पर में पहुंचाना ना चाहा, लेकिन गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचा दिया और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा। पहला इतिहास 15:2 में लिखा है, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसी के लिए चुना है। इन 3 महीनों में दाऊद जाकर पढ़ता है बाइबल और वो जान जाता है कि परमेश्वर के वाचा का संदूक सिर्फ लेवीय लोग उठाया करें। तो बाइबल ना पढ़ने की वजह से कितना नुकसान होता है आपने देख लिया। सबको जय मसीह की।